सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे शहर का वाकया है, मालेगांव का वाकया है कि एक जवान मेरे पास आया, क्योंकि हमने यही माहौल रखा और ये इसी के आदी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर बहुत अमल तो नहीं करते, लेकिन अल्लाह जितनी तौफीक देता है उतनी कोशिश करते हैं। कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि हुजूर लोगों में घुल मिल के रहना पसंद करते थे। बल्कि एक मर्तबा किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह एक ओटा बना देते हैं जिस पे आप बैठा करें। सरकार फरमाते मैं बंदा हूं और बंदों में मिलकर रहना पसंद करता हूं। हुजूर ने ओटा भी बनाने की इजाजत नहीं दी। बड़े फवायद है इसके। जब से अवाम से अपना ताल्लुक टूट गया तो लोगों ने फायदा उठाया, उसका गलत बदअकीदों ने उठाया। हमें अपनी अवाम से मुंसलिक रहना है। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक जवान मेरे पास आया, बल्कि उससे पहले उसके वालिद ने मुझे फोन किया कि एक मेरा बेटा है जो आपके पास कभी कभार आता जाता है, तो वो जो है शादी के लिए ना कहता है। वो कहता है कि शादी नहीं करना है, आपकी बात मान लेगा, आप उसको मनाइए ना जरा। मैंने कहा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, उसको भेज दे मेरे पास। उसके वालिद ने कहा मैं भेजूंगा तो भी वो समझ जाएगा, वो खुद ही आएगा तो आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। वो आया, आने के बाद मैं उसको लेकर के बैठा। मैंने कहा क्या बात है, तुम शादी क्यों नहीं करते? उसने कहा कि मैं वो इंसान हूं कि एक एक दिन में कई कई मर्तबा मैं जिना के अड्डों पे गया हूं, एक एक दिन में। और मेरा एक और भी दोस्त था, वो हम दोनों साथ में जाते थे। तो जितनी मर्तबा मैंने जिना किया है उतनी मर्तबा उसने भी किया था। उसको एड्स हो गया और वो मर गया। तो अब मैं इस इंतजार में हूं कि मैं भी मरने वाला हूं, क्योंकि जितनी बार उसने किया उतनी बार मैंने किया। तो उसको एड्स हुआ तो मुझे भी हो सकता है। तो अब मैं शादी करके किसी एक औरत की, एक लड़की की जिंदगी को तबाह क्यों करूं? मैंने तो मरना ही है चंद दिनों के अंदर, क्योंकि एड्स होना कि उसको हुआ तो मुझे भी होगा। ये वो बात बार बार कहता। मैंने उससे कहा आप एक काम करें कि हमारा काफिला जा रहा है अजमेर शरीफ खिदमत के लिए, तो आप वहां के लिए टाइम निकालिए और आपको 8 से 10 दिन टाइम देना और चलना है। उसने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो चलेंगे। फिर हम वहां पहुंचे। पहले ही दिन मैं उसको साथ में लेकर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा और मैंने कहा देख, तू कहता है ना कि तुझे एड्स होगा, लेकिन मैं कहता हूं इंशाल्लाह तुझे जिंदगी भर कभी एड्स नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। बस सिर्फ एक शर्त है, तू बारगाह गरीब नवाज में सच्ची तौबा कर ले इस बारगाह के अंदर, क्योंकि जब कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। जब गुनाह माफ होगा तो उसका असर भी खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह तुझे नहीं होगा। उसने तौबा की, बहुत रोया वो। और ये उसका मेरा मुआहदा है कि हम उसका नाम लेकर कभी इसका जिक्र नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और फिर मैंने उससे कहा कि तुझे शादी करनी है, तो कहा ठीक है करूंगा। मैंने कहा इंशाल्लाह तुझे कभी एड्स नहीं होगा और तू शादी कर और तौबा करके फिर तू अपने चेहरे पे आज से दाढ़ी भी तुझे सजाना। उसने कहा आप मुझे मोहलत दें, जिस दिन शादी होगी उसी दिन से रखूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये मोहलत तो हम दे नहीं सकते, लेकिन ठीक है अगर बात इतनी है तो शादी के दिन से रखना, अल्लाह तुझे माफ करे। फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि अभी फोन कर मेरे सामने। उसने उसके वालिद को फोन किया कि आप तारीख तय कर लें, मैं शादी के लिए तैयार हूं। फिर उसके वालिद ने मुझे कहा कि बहुत शुक्रिया, और निकाह आप नहीं पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे को इस वक्त 4 बच्चे हैं और मेरी तरह ही उसकी सेहत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी आता है तो बहुत अकीदतों से मिलता है। ये सुन्नी दावत इस्लामी का फैजान है। गौसे पाक के सदके में नौजवानों की जिंदगियां तहरीक ने इस तरह बदली है। आपसे मेरी गुजारिश है, आपके हाथ पर भी कोई ऐसा बंदा तौबा कर सकता है अगर आप निकले तो। हमने अपने लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा अल्लाह के लिए भी कुछ करें, टाइम दे, काफिलों में सफर करें। सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जो काफिले निकलते उसमें सफर करें। हफ्तावारी जो इज्तिमात होते हैं, भावनगर में जो होता है, काचीवाड़ मस्जिद में होता है शनिचर के दिन, हमारे मुबल्लिगीन बयान करते हैं, हमारे अख्तर भाई हैं और बहुत सारे बाबे अब्दुल रज़ाक भाई हैं, ये लोग बयानात करते हैं। इन लोगों के बयानात में शिरकत करें, हमारे उलमा के बयानात में शिरकत करें, और बस आज से एक अहद कर ले, करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? करेंगे आज से अहद इंशाअल्लाह। एक है, न गुनाह करेंगे और न गुनाह करने देंगे, और अपने मसलक के लिए, क्योंकि सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद एक ही है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल।
ये तहरीक सिर्फ सुन्नियत की तहरीक है और सुन्नियों की तहरीक है और सबको मदीने वालों के कदम में लेकर जाना चाहती है। बस हमारा मकसद ये है, आप इस मकसद में हमारा साथ दीजिए और तहरीक का पैगाम, अपने तहरीक की ब्रांच अपने शहरों में कायम कीजिए, अपने इलाकों में कायम कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ऐसा हुआ तो देखना फिर जिंदगी बड़ी पुरकैफ होगी, लोग सुकून के मुतलाशी है। अल्लाह के दीन की खिदमत कीजिए, अल्लाह आपके दिलों को सुकून अता फरमाएगा।